आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही ज्वलंत इशू और मुद्दा मैं उजागर आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। उससे पहले देखो, वीडियो पूरी कंप्लीट देखें, तब जाकर के आप पूरा एनालाइज कर पाओ। आप सभी सबसे पहले आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि जो नए से नया जो नियम है और हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसके नवीनतम वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। जैसे मैंने आईडीए में ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बना चुका था और आईडीए का पत्र आप लोगों ने सबने देखा कि वो प्राप्त भी हो चुका। अब सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जेओ और जेटीओ, फाइनेंस विंग और टेक्निकल विंग में ये कैडर है, इनिशियल कैडर जेओ और जेटीओ। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए हम जिनके साथ खड़े हैं वो आप लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं या आप लोगों के नुकसान के लिए काम कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद आकलन करें, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा, जेओ से एओ और जेटीओ से एसडी प्रमोशन के लिए पहले जो समय सीमा तय थी वो 4 साल की निरंतर सर्विस के कार्यकाल के बाद डीपीसी के माध्यम से उनका प्रमोशन जेओ से एओ और जेटीओ से एसडी होगा। अब क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बीएसएनएल के फाइनेंस स्ट्रीम में जेओ से एओ बनने का नियम एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जहां पहले सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद प्रमोशन का रास्ता खुलता था, अब वही अवधि बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है। किसी को मालूम? हम चुप बैठे, फिर भी उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, फिर भी हम उनकी वाहवाही कर रहे हैं और आज बीबीओ ही इस मुद्दे को उजागर कर रहा है। सवाल यह है, क्या यह बदलाव कर्मचारियों के हित में है क्या, या फिर यह जेओ जेटीओ के भविष्य के साथ एक गंभीर समझौता है क्या? पहले व्यवस्था बिल्कुल साफ थी, जेओ से एओ बनने के लिए 4 साल की एलिजिबिलिटी, उसके बाद डीपीसी और वैकेंसी के आधार पर प्रमोशन, यानी कैरियर का रास्ता खुला रहता। इसका मतलब है कर्मचारियों का यह भरोसा था कि मेहनत और समय के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन 24/11/2021 के रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्डर में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब जेओ को एओ बनने के लिए 12 साल की सेवा पूरी करनी होगी और प्रमोशन पर्सनल अपग्रेडेशन के आधार पर होगा। रिटायर होने पर वैकेंसी जेओ की खाली मानी जाएगी। मींस कोई अगर जेओ जो है वो 12 साल कंडीशन कंप्लीट करने के बाद अगर एओ बन जाता है और एओ वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद जो वैकेंसी मानी जाएगी वो जेओ की वैकेंसी खाली मानी जाएगी, ना कि एओ की वैकेंसी। अब इतने बड़े बदलाव हैं, अब ये आप आकलन कीजिए, ये आपके फायदे में है या आपके नुकसान में है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, 4 साल से 4 साल से बढ़ाकर 12 साल क्यों? क्या यह कैरियर ग्रोथ को तेज करने के लिए है? पूछे उनसे। या फिर प्रमोशन को डिले करने का एक तरीका है? पूछे उनसे। 12 साल का इंतजार क्या यह नई जनरेशन के जेओ जेटीओ के साथ न्याय है क्या? बीबीओ का दृष्टिकोण, बीबीओ का मानना है यह बदलाव कैरियर प्रोग्रेस को धीमा करेगा, युवा अधिकारियों के मोटिवेशन पर असर डालेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लानिंग को कमजोर करे। ये बीबीओ का मानना है और इसलिए इस मुद्दे को आज बीबीओ उजागर कर रही है। एसोसिएशन का काम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना होता है, लेकिन ऐसे निर्णयों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। नीतियों में बदलाव होना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों के भविष्य की कीमत पर नहीं। आज जरूरत है एक बैलेंस पॉलिसी की, जहां ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत और कर्मचारियों का भविष्य दोनों सुरक्षित हो। बीबीओए इस मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव वर्क और फेयर रिव्यू की मांग करता है भारत सरकार से और मैनेजमेंट से। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जहां वर्क फोर्स का विश्वास बना रहे। 4 साल से 12 साल क्यों? मैं आप लोगों से फिर पूछना चाहता हूं, आप लोग ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो, ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि वो आपकी ताकत का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए कुआं नहीं खाई खोदने का कार्य कर रहे हैं। फिर भी हम ये समझने को तैयार नहीं, तो इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। आप और हम स्वयं दोषी हैं कि उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने अहित वाली पॉलिसियों को बनाने के लिए। इसलिए विचार करें और संघर्ष के लिए आप भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ आए। हम पूरे कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर कार्य करते हुए आपको साथ में लेकर के
चलते हुए इस पॉलिसी में बदलाव करवाने का प्रयास करेंगे और बदलाव कराने की इच्छा शक्ति के साथ आप लोगों के साथ कार्य करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबसे कि आप इनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि ये किया क्यों है, और जितने ये लोकल लेवल पे नेता, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी बने हुए हैं और एक दूसरे को प्रभाव डाल करके एसोसिएशन ज्वाइन करने का कार्य करते हैं, उन लोगों से पूछो कि आपने किया क्या है। आपने इनके नुकसान के अलावा अगर कोई भी हितकारी, कोई भी एक निर्णय, हितकारी कोई नीति, अगर हितकारी कोई अगर कार्य करवाया हो, आप डीएम करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। कृपया सोचें, समझें और निर्णय लें। जून और जुलाई के अंदर आप अपनी सब्सक्रिप्शन को छोड़ करके ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने का प्रयास करें, नहीं तो ये आपका अहित और करवाएंगे। अभी तो अहित होने वाला है और बहुत से अहित होने वाले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।